10 चीजों को फॉलो कर लिया ना तो आपकी ब्यूटी को और ज्यादा 4 चांद लगने वाले हैं। तो नहाना कितना ज्यादा इजी है ना, बट अगर आप ये 10 टिप्स को फॉलो कर लेते हो अपनी लाइफ में, अपने नहाने में, इट मीन्स शावर में, तो आपको ना पार्लर जाके पॉलिशिंग वॉलिशिंग, ये ब्लीचिंग या फिर बॉडी क्लीनिंग ये सब करवाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो। Hi everyone, welcome back to my channel. मैं हूँ ज्योति। So in this video I'm gonna share 10 female personal tips while you are taking your shower. Yes, तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि नहाने से पहले या नहाने के बाद या फिर ड्यूरिंग शावर ऐसे पर्सनल टिप्स को फॉलो करना चाहिए जिससे आपकी ब्यूटी और ज्यादा इनहैंस हो सके। एंड पर्सनली मैं भी ये 10 टिप्स को जरूर फॉलो करती हूँ। ड्यूरिंग योर शावर हम अच्छे से अपनी पूरी बॉडी को क्लीन करते हैं, जैसे बॉडी वॉश अप्लाई करते हैं, लूफा से अच्छे से पूरी बॉडी को स्क्रब करते हैं। बट व्हाट अबाउट योर वेजाइनल हेल्थ? उसकी भी केयर करना उतना ही इम्पोर्टेंट है, इनफैक्ट उससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फॉर दिस वॉश योर वेजाइनल एरिया एवरी डे विद नॉर्मल वाटर, बिकॉज डेली बेसिस में हमें स्वेट होता है, वाइट डिस्चार्ज होता है एंड मंथली बेसिस में हमें पीरियड्स भी होते हैं। दैट इज वाई हमें वेजाइनल एरिया का बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। बट वेट, you have to make sure wash your outside of your vaginal area only. आपको अपने सिर्फ vaginal area का, that is vulva, आपको उस एरिया को ही वॉश करना है नॉर्मल वाटर से। बिकॉज जो आपका एक्चुअली वेजाइना है उसके अंदर खुद का ही एक सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म होता है जो अपने आप को खुद से डेली क्लीन करता है। आपको क्लीन करने की कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली वेजाइना doesn't need to be washed, to be scrubbed or cleaned. The only vulva need this. Avoid using gloves or sponges to clean your vaginal area and intimate area. For this, you have to use a soft towel, your soft cloth. Clean this area to clean your vaginal area from front to back. Here, pubic hair, vaginal hair, or you can say bikini hair. First of all, I really would like to tell you something here that it is a very personal choice whether you want to shave, whether you want to wax और कुछ भी आप नहीं करवाना चाहते हो वो भी चलेगा। It is totally personal choice, but cleaning is must, cleaning is important. For your kind information, vaginal hair is प्रोटेक्शन फॉर योर वेजाइना। एक तरफ तो है कि वेजाइनल हेयर हमारे वेजाइना की केयर करते हैं, उसे उसकी प्रोटेक्शन करते हैं, बट दूसरी तरफ यही है कि अगर उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है इससे आपको इन्फेक्शन एंड इचीनेस एंड काफी सारी अदर प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होने लगती है। फॉर दिस सोल्यूशन आई हैव फ्यू सजेशन फॉर यू ऑल। These are the suggestions. So first of all, इस तरीके के कुछ एवर्टीन के बिकनी हेयर रिमूवल क्रीम्स आती हैं। As you can see, this is a very easiest solution for every woman because आपको इसकी इंस्ट्रक्शंस देख लेनी है कि कैसे आपको इसे यूज करना है। व्हीट स्ट्रिप्स, as you can see, इसके बारे में हर कोई जानता है, तो इसे भी अप्लाई करने के मेथड सब कुछ पीछे। अदरवाइज आप बिकनी वैक्स पार्लर में जाके करवा सकते हैं। एंड बिकनी हेयर रिमूव आप कैसे कर सकते हो इसकी सेपरेटली मैंने वीडियो शेयर की है, तो आप जाके चेकआउट जरूर करना। Panty liner, so this is a very beneficial product for every women अगर वो इसको यूज करना जान सके तो। Panty liners are basically छोटा फॉर्म ऑफ पैड्स। तो पैड जैसे बड़े साइज के होते हैं, तो सिमिलरली पैंटी लाइनर्स थोड़े छोटे साइजेस के, वेरी थिन मटेरियल होता है उसका। फीमेल को वाइट डिस्चार्ज तो होना नॉर्मल है, बट जब इसका ओवर हो जाए, बहुत ज्यादा होने लगे, इस केस में आपको पैंटी लाइनर जरूर यूज करने चाहिए। अनएक्सपेक्टेड मंथली विजिट, आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई सेड। जो हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं उनकी आने की डेट, ना जाने की डेट कुछ फिक्स नहीं होती, तो डिस्कम्फर्ट होता है उसको अच्छे से बैलेंस करता है एंड इट्स कीप्स यू फ्रेश। मॉइस्चर भी मेंटेन करता है। अगर आप वर्कआउट करते हो तो स्वेट तो होता ही है, अगर आप वर्कआउट नहीं भी करते हो स्टिल स्वेट होता है, तो पैंटी लाइनर्स आपके डिस्कम्फर्ट को अच्छे से ऑब्जर्व कर लेता है। अंडर आर्म्स, तो अगर आपके अंडर आर्म्स क्लीन हैं, वेरी गुड। मोस्टली गर्ल्स की होते ही हैं, बट स्टिल काफी सारी गर्ल्स ऐसी हैं, फीमेल्स ऐसे हैं जिनको उतना नॉलेज नहीं होता है कि क्लीन कैसे रखना है, कैसे नहीं रखना है। एंड सबका बॉडी अलग अलग होता है, सबकी ग्रोथ अलग अलग रहती है। सबसे पहले आपको अपने अंडर आर्म्स को जरूर क्लीन करके रखना है, बिकॉज गर्ल्स से, फीमेल से एक्सपेक्ट ही किया जाता है कि उनसे फ्रेग्रेंस ही हम रिसीव करेंगे, बैड स्मेल नहीं रिसीव करेंगे। स्मेल आती है सो बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग हो जाता है। लोग
बहुत दूर दूर भागने लग जाते हैं। हम खुद को अगर हमें खुद को वो स्मेल नहीं आ रहा बट आजू बाजू को बहुत अच्छे से वो स्मेल आना स्टार्ट हो जाता है, तो उसका हमें खास ध्यान रखना होता है। अगर आप डिओ लगाते हो, परफ्यूम लगाते हो, वेल एंड गुड, बट अगर आप इंटरनली उसकी केयर करोगे, लाइक अगर आप उसे शेव करके रखोगे, वैक्सिंग करके रखोगे, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये है वीट की स्ट्रिप्स, बहुत अच्छे से आप इसे अप्लाई कर सकते हो एंड अदरवाइज आप रेजर या फिर शेविंग कर सकते हो, ट्रिमर का यूज कर सकते हो। तो नेक्स्ट टिप इज फॉर आवर ईयर। यस, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ईयर्स के लिए क्या टिप्स हो सकती है। कि यहाँ पर मैं आपको इयररिंग्स की टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं बता रही, जस्ट आपको अपनी ईयर्स की क्लीनिंग के ऊपर बात बता रही हूँ। अब आप लोग सोच रहे हो कि ईयर्स की क्लीनिंग, यस, तो हम अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेते हैं, अपनी पूरी बॉडी को बॉडी वॉश के थ्रू अच्छे से क्लीन करते हैं, फ्रेग्रेंस वाली बॉडी बना लेते हैं, बट स्टिल हम अपने ईयर्स को छोड़ देते हैं। अगर आप लोग नहीं छोड़ते, वेरी गुड, बट अगर आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि ईयर्स में कैसे क्लीनिंग होती है या जो भी चीज़ें हैं, कि हो तो जाता है वो साथ साथ क्लीन, बट उसके लिए भी मैं आपको बता दूं कि ईयर्स में आपको नज़र नहीं आ रहा है, बट जो आपकी आजू बाजू खड़े हैं ना, उनको नज़र आ रहा है। फिर वो बोलेंगे यार कितने गंदे हैं इसके ईयर्स, क्लीन नहीं करती, नहाती नहीं है, इस तरीके से। तो अगर आप ये नहीं चाहते हो ना, तो यू हैव टू मेक श्योर जब भी आप शावर ले रहे होते हो तो आपको क्या करना है, लेने के बाद या फिर ड्यूरिंग शावर आप इसे अच्छे से क्लीन कर सकते हो। ईयरबड से अपने पूरे एरिया को, जो भी एक कर्वी बने हुए हैं ना, सबको अच्छे से क्लीन कर सकते हो। एंड यू हैव टू मेक श्योर आपको ईयर्स को इस तरीके से फोल्ड करके पीछे से भी आपको एक क्लीन क्लॉथ को वेट करके आप अच्छे से क्लीन कर सकते हो। आप जरूर देखोगे कि उसमें आपको डेड स्किन जरूर मिलेगी। नेक्स्ट टिप इज फॉर बेली बटन। यस, तो अब आप लोग सोचो कि बेली बटन में क्या होगा। तो सिमिलरली जैसे हम अपने ईयर्स को भूल जाते हैं, तो बेली बटन को भी क्लीन करना भूल जाते हैं। एंड ये ज़माना तो बिल्कुल क्रॉप टॉप पहनने का है, तो अगर आप वहाँ के हेयर रिमूव करते हो, इट इज़ वेरी गुड, बट उसको आपको क्लीन भी करना होता है। एंड किसी का बेली बटन के साइजेस बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, जिनके बहुत ही ज़्यादा अंदर की साइड होते हैं, छोटा सा बेली बटन होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा डर्ट घुसने के चांसेस होते हैं। एंड इनका थोड़ा सा बाहर की साइड होता है, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, तो वो क्लीन बहुत इजीली हो जाता है, उसमें डर्ट इतना भी नहीं ठहरता जितना कि वो अंदर की साइड होता है ना, उसमें ठहरता है। तो हमें डेली की डेली हम जब नहाते हैं ना, हमारा पूरा बॉडी एरिया वेट रहता है, नमी उसमें रहती है, तो उस टाइम पे बहुत अच्छे से हर चीज़, हर बॉडी पार्ट अच्छे से क्लीन हो सकता है। तो सिमिलरली ईयरबड से उसे अच्छे से राउंड राउंड सर्कुलर कर करके उसे क्लीन करना है। एंड उसके बाद आपको एक साफ सुथरा कपड़ा लेके भी उसे क्लीन कर लेना है। Which kind of panty we should wear for daily basis? So yes, सारे लोगों को इनफैक्ट इंक्लूडिंग मी, मुझे भी फैंसी अंडरगारमेंट्स पहनने का शौक है और मैं पहनती भी हूँ, बट आपको डेली बेसिस के लिए एंड कॉमनली नॉर्मली जब आप रहते हो तो आपको एक कंफर्ट जोन ही चूज करना चाहिए, जिस कॉटन पैंटी और कॉटन अंडरगारमेंट्स, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आपकी स्किन बहुत अच्छे से ब्रीथ कर पाती है। और वेजाइनल एरिया इज वेरी वेरी सेंसिटिव, किसी भी वेजाइनल एरिया में बैड स्मेल होने के चांसेस होते हैं, तो कॉटन पैंटी उसको बहुत अच्छे से प्रिवेंशन देता है। इन्फेक्शन, इचीनेस एंड जितनी भी ड्राई वाली प्रॉब्लम्स होती हैं उन सबसे छुटकारा मिलता है। अगर बारी आती है हमारी डेंटल हेल्थ की, डेंटल केयर की। अब आप लोग सोच रहे हो कि ब्रश करना किसको नहीं आता है, सबको आता है, बट यहाँ पर आप क्या क्या मिस्टेक करते हो वो मैं आपको एक बार याद दिला देती हूँ। वन इज डोंट गो टू बेड विदाउट ब्रशिंग योर टीथ। आपको सोने से पहले ब्रश जरूर करना है। पूरे दिन भर में जितना भी प्लॉक, जितना भी जर्म्स एक्यूमुलेट हुआ है पूरा दिन, उसको क्लीन किए बिना आपको बिल्कुल भी नहीं सोना है। Step 2 is brush properly. Take your time and removing your toothbrush in a very gentle way, like circular motion to remove your plaque, your germs as well. Next is do not neglect your tongue, because जो plaque होता है, जो white layer tongue में आ जाती है ना, उसको क्लीन किए बिना बिल्कुल नहीं सोना है, बिल्कुल नहीं जागना है। तो मॉर्निंग एंड नाइट का मैं आपको ये रूटीन बता रही हूँ, तो उसको भी आपको अच्छे से क्लीन करना है। मैं क्या करती हूँ, जो ब्रश होता है ना, तो उसको अच्छे से जेंटली आपको अपनी टंग पे करना है। ऐसा नहीं कि रगड़ दो और ब्लीडिंग हो जाए, ऐसा नहीं करना है। जब तक आप बिल्कुल जेंटली करो सर्कुलर मोशन में, एंड इस तरीके से आपको करना है, आपकी वाइट लेयर बहुत ईजिली हो जाती है रिमूव। कोई फेविक्विक से नहीं लगी है कि बहुत रगड़ना खींचना पड़ेगा, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल। यूज माउथ वॉश, तो आप चाहो तो आप माउथ वॉश भी यूज कर सकते हो। इससे आपका माउथ एरिया बहुत अच्छे से क्लीन हो पाता है, रिफ्रेशमेंट आपको मिलती है। पर आपका ब्रश नहीं पहुंच पाता है ना, उस वाले एरिया को भी बहुत अच्छे से
माउथ वॉश क्लीन कर लेता है। रिंस योर माउथ एवरी डे आफ्टर हैविंग मील, मीन्स आपको कुल्ला कर लेना है, ठीक है। ये हैबिट आपको जरूर अपनानी चाहिए। जब भी आप कुछ भी छोटी सी बड़ी चीज खाओ, कुल्ला जरूर कर लेना चाहिए। अगर आप किसी से बात करते हो और आपको किसी से कोई बैड स्मेल आए, तो आप उससे दोबारा बात नहीं करना चाहोगे, या फिर थोड़ा सा ना वाली चीजें रखोगे कि उफ, ऐसे वाले आपके एक्सप्रेशंस चेंज हो जाएंगे। बट अगर कोई यही एक्सप्रेशन आपके लिए करे, बिकॉज आपसे आ रही हो अगर कोई बैड स्मेल, इट मीन्स आपकी ओरल हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप बिल्कुल बने ठहने जा रहे हो, परफ्यूम आपने बहुत अच्छे से कर लिया है, डीओ आपने लगा लिया है, मेकअप आपने कर लिया है, बट जैसे आप मुंह खोलते हो और बहुत गंदी सी स्मेल आती है, स्टिंकी माउथ अगर है, वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होता है। एंड द नेक्स्ट टिप इज फॉर ब्रेस्ट साइज। कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है एंड कुछ लोगों के लिए मैटर बिल्कुल भी नहीं करता। तो जिन लोगों के लिए मैटर करता है वो यूजुअली अपसेट ही रहते होंगे, बिकॉज वो सेटिस्फाइड नहीं होते अपने ब्रेस्ट साइज से। बट जो लोगों के लिए मैटर नहीं करता है, वो लोग बिल्कुल बिंदास रहते हैं कि चिल, ये नेचुरल ब्यूटी है तो ठीक, नहीं है तो स्टिल ठीक है, बिल्कुल ओके है, उनकी लाइफ चिल रहती है। बट साथ ही साथ मैं ये चीज़ भी मानती हूँ कि अगर आप अपनी बॉडी को और ज़्यादा इन्हांस करने के लिए, अपनी ब्यूटी को और ज़्यादा इन्हांस करने के लिए कुछ चीज़ें कर सकते हैं, सो व्हाई नॉट, हमें वो ज़रूर ट्राई करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मोटे हो और आप बहुत ज़्यादा खुश हो कि हाँ मैं मोटी हूँ, तो कौन सा कुछ जा रहा है, बट अगर साथ ही साथ आप वर्कआउट कर लो और आप अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से टोन्ड अप कर लो, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। स्टिल अगर आप बहुत ज़्यादा थिन हो, बहुत स्किनी हो, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा इतनी हो रखी है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा बॉडी आपको थोड़ा वर्कआउट पे ध्यान देना चाहिए, बिकॉज दोनों सिचुएशन के लिए वर्कआउट होते हैं, तो आपको वो ज़रूर करने चाहिए उनको। ब्रेस्ट साइज बहुत ज़्यादा है तो इसके लिए आप वर्कआउट कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर ब्रेस्ट साइज आपका थोड़ा कम है तो आप मसाज कर सकते हो, वर्कआउट कर सकते हो, एक्सरसाइजेस कर सकते हो। साथ ही साथ इसका एक आर्टिफिशियल आपके साथ मैं शेयर कर दूँ, अगर आप पुशअप ब्रास पहन लेते हो ना, इसलिए गाइज आपका ब्रेस्ट साइज बहुत ज़्यादा इन्हांस लगता है, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी फील करोगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट टिप इज फॉर नेल्स। यस, तो छोटी गर्ल्स भी होती है ना, उनको भी नेल्स ग्रो करने का बहुत ज़्यादा शौक है, इनको ग्रूम करने का बहुत ज़्यादा शौक है, इंक्लूडिंग मी। मेरे को बचपन से बहुत ज़्यादा शौक था, मैं इतनी इमोशनल हो जाती थी, इतनी अटैच्ड हूँ अपने नेल से, मतलब मैं अगर टीचर्स की वजह से मुझे कट करना पड़ जाए, मैं बहुत अपसेट होती थी। अगर ये टूट जाए किसी भी रीज़न से, तो भी मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती थी, एक्चुअली मैं रो देती थी, ठीक है। अभी मैं इतनी अटैच नहीं हूँ, पसंद है, बट इतनी स्टुपिडिटी नहीं करती कि रोना स्टार्ट कर दूँ। मैं खाते हो और आपके खाना नेल्स में फंसा है और आप बात कर रहे हो बड़े स्टाइल से और आपके यहाँ पर फंसा है, सो ये भी देखिएगा ना, उसको बहुत डिस्गस्टिंग फील होने वाला है कि क्या है, मतलब नेल्स तो बढ़ा ली और ग्रूम कौन करेगा, क्लीन कौन करेगा, व्हाट इज दिस। बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग फीलिंग आएगी, बिकॉज मैंने भी बहुत गर्ल्स को देखा है पर्सनली, और मैं किसी को बोल देती थी कि जस्ट क्लीन योर नेल्स, अदरवाइज मैं नहीं बोलती थी, बस मेरे मन में वो बादल बन रहे होते थे कि यार कितनी डिस्कस्टिंग लड़की है, मतलब इसको क्लीन करना भी नहीं आता। संडे ही करती हूँ, संडे टू संडे मेरा आईब्रोज रहता है, अपर लिप्स रहता है, नेल्स रहता है, ये रहता है मेरा संडे टू संडे, बिकॉज संडे में बहुत अच्छा टाइम मिल रहा होता है, ठीक है, मतलब काइंड ऑफ मी टाइम होता है ना, जो वो मिलता है। क्या करती हूँ, अपने नेल पेंट्स को रिमूव करके अच्छे तरीके से, एंड उसको अच्छे से आप थोड़ा सा ना वार्म वाटर में डिप कर लो, जिसमें आप शैम्पू कर लो, बॉडी वॉश कुछ भी डाल लो, एंड ड्रॉप ही डालनी होती है, इतने से तो नेल्स हैं, और अच्छे से डिप करके रखो कुछ मिनट्स तक। उसके बाद जो डेड स्किन होती है ना, वो अपने आप रिमूव होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद आप इसे क्लीन कर लो अच्छे से ब्रश से, जो ट्रिम करना है ट्रिम कर सकते हो, अदरवाइज उसके बाद नेल पेन से इसको बहुत अच्छे से सजा सकते हो आप। तो मैं यूजुअली इस तरीके की नेल पेंट्स ही अप्लाई करती हूँ, हाफ हाफ, मुझे ऐसा ही पसंद है काफी टाइम से मुझे। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो भर भर के लाइक कर दो, भर भर के शेयर भी कर देना। अगर आपने मेरा प्यारा सा फेस पहली बार देखा है, इट मीन्स आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, पता नहीं आप किस चीज का वेट कर रहे हो, पूरी वीडियो एंड हो गई, आपने सब्सक्राइब नहीं किया, रेड कलर का बटन है, प्रेस करके सब्सक्राइब कर दो, आप मेरी 1 लाख वाली फैमिली में इंक्लूड हो जाओगे। एंड कमेंट करके मुझे बताना चाहते हो, एडवाइजेस, सजेशन, क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो, तो आपको कमेंट जरूर करना है। सो या गाइस, कीप सपोर्टिंग मी टिल देन, बाय बाय।